नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कानपुर नगर की, जहां आज राष्ट्रीय ड्राइवर एकता दिवस मनाकर चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति किया गया जागरूक। आगे चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां थरवई हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे के अंदर किया खुलासा। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां खेतों में जानवर जाने को लेकर दो पक्षों में हुआ भीषण खूनी संघर्ष। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। कानपुर नगर में आज के कार्यक्रम राष्ट्रीय ड्राइवर एकता दिवस में आए हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा व्यावसायिक वाहन के ड्राइवर भाइयों को माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर एवं 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ सभी को यातायात सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी देकर संपूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए। सम्मानित ड्राइवरों की सूची इस प्रकार है: सुषमा कुशवाहा, अमर राजपूत, राजेंद्र वर्मा, जावेद खान, राजू सिंह, बब्बन यादव, राजकुमार सिंह, रोहित कुमार, सुरेंद्र कुमार। इसी कड़ी में विशेष रूप से यह है कि हमारे एक साथी मोहम्मद शकील सिद्दीकी का आकस्मिक निधन हो गया था, जिनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मुख्य रूप से विक्की जायसवाल, मोनू यादव, कुणाल मिश्रा, बीटू, राशिद सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन एक्सप्रेस रोड कानपुर नगर में संपन्न हुआ। बताइए आज क्या कार्यक्रम किया गया? मैं मोनू यादव। आज ये सभी व्यावसायिक भार वाहन ड्राइवरों और सवारी ड्राइवरों का एक राष्ट्रीय ड्राइवर एकता दिवस मनाया है और इसमें सभी ड्राइवर भाइयों को एक संदेश ये पहुंचाया गया है कि जो भी शासन प्रशासन के सड़क सुरक्षा नियम है उन नियमों के अनुसार वाहन को चलाएं और जो भी आगे ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है उस ओवरलोडिंग की समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले हमें एक होकर के मार्केट में जो लोड मिलता है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं रहती हैं, उन वस्तुओं को एक दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करने का जो कार्य होता है वो हम ड्राइवर भाइयों के माध्यम से ही होता है। और उसमें ड्राइवर भाइयों को कुछ लोगों को लालच दे दिया जाता है कि भाई आपको इतना माल ले जाना है, 35 कुंटल माल ले जाना है, 40 कुंटल माल ले जाना है, आपको समय से 5 बजे मंडी करवानी है, आपको 1000 रुपये इनाम मिलेगा इस समय से पहुंचते हैं। तो हमारे ड्राइवर भाई कुछ चंद पैसों के लालच में आकर के वो 40 कुंटल 45 कुंटल भी माल लोड कर लेते हैं, जबकि भार वाहन क्षमता केवल कंपनी की तरफ से हमें 12 कुंटल दी जाती है। उसमें 12 कुंटल से 20 कुंटल तक लोड अगर लेते हैं तो गाड़ी प्रॉपर काम करती रहती है। उसके बाद जब ओवरलोडिंग के बाद अगर चलते हैं तो गाड़ी में ब्रेक भी काम नहीं करते हैं। उससे आकस्मिक सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे केवल ड्राइवर भाइयों के परिवार को दर दर भटकने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है और उनके पास केवल चंद पैसों का ही लालच जो है वो हाथ लगता है। आज के कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि वगैरह भी आज के कार्यक्रम में हमारे कानपुर शहर के मुख्य अतिथि टीआई साहब आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी और दूसरे सेंट्रल जोन के टीआई साहब आदरणीय विनय कुमार सिंह जी उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपने संदेश के माध्यम से लोगों को एक दिशा निर्देश दिए कि सदैव सड़क सुरक्षा नियमों का ही पालन करें। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा विकासखंड उरुवा का विकास देखिए, विकास के नाम पर जीरो है। विकासखंड अधिकारी का ऑफिस देखिए, जो ऑफिस में बैठते हैं इनके ऑफिस की दशा आप देख सकते हैं। टूटा फूटा और नई सीलिंग किस तरह से टूटी है और 3 दिन से ये टूटी हुई है। बता दें कि सरकार का पैसा विकासखंड अधिकारी के ऑफिस को बनाने के लिए आया है। किस तरह से ये बना हुआ है इस तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। सरकारी कर्मचारी किस तरह से सरकार के पैसों को डकार रहे हैं, ये इस तस्वीर के माध्यम से साफ पता चल रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के थरवई इलाके में दरोगा के बेटे की गोली मारकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस को भी बरामद किया है। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला है कि आरोपी और मृतक के बीच मोबाइल के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके चलते आरोपी रोहित यादव ने 30 अगस्त की सुबह में पंकज यादव की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज और मृतक परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपी की पहचान की है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल भेजने के साथ ही अवैध तरीके से संचालित क्लिनिक को बंद कराए जाने को लेकर भी पुलिस की तरफ से कार्यवाही की जाएगी। क्या इसके पास से रिकवरी हुई है? घटना का मोटिव क्या था?
30 अगस्त को सुबह लगभग 9:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना थरवई से, जहां पे पंकज यादव नामक व्यक्ति को एक व्यक्ति ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। इसमें जो नामजद अभियुक्त है उसका नाम राज यादव है, जिसकी गिरफ्तारी कल 31 तारीख को रात्रि में सुनिश्चित की गई है। इसमें जो मूल विवाद आया है वो एक मोबाइल को खरीदने को लेके पैसे का लेन देन का सामने आया है। इसमें जो अभियुक्त है उसके पास से जो तमंचा उसमें इस्तेमाल हुआ था वो बरामद हुआ है। साथ ही में जो वहाँ से भागने के लिए उसने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था वो भी बरामद हुई है। एक कारतूस भी बरामद हुआ है। और इसमें जो मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे एसीपी साहब कर रहे थे, एसीपी थरवई। इनकी कड़ी मेहनत की वजह से 36 घंटे के अंदर ये सफल अनावरण हुआ है और गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारी सबसे पहली लीड मिली थी हमें, वो एक सीसीटीवी फीड से मिली थी जो 40 नंबर गुमटी क्षेत्र में लगे हुए थे, जिससे अभियुक्त के भागने की दिशा का हमें अंदाज़ा लग पाया था। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वापस से सभी प्रयागराज जो हमारी जनता है प्रयागराज की, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने घरों के सामने और अपनी दुकानों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। जब भी कोई घटना होती है तो उसके अनावरण में एक बहुत अहम भूमिका सीसीटीवी फुटेज अदा करती है। और हमारा जो ऑपरेशन दृष्टि उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये उसमें सहयोग करेगा और इससे सिर्फ हमारी ही मदद नहीं, आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। वजह क्या थी? मेन वजह जो मेन वजह सामने आ रही है वो यही पैसे का लेन देन है जो मोबाइल को खरीदने के लिए लेके था इन दोनों के बीच में। जो मृतक है वो अभियुक्त से अपना पैसा मांग रहा था, जिसको ना देने की वजह से इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और गुस्से में आकर इसके द्वारा उस पर फायर किया गया मृतक के ऊपर। करीब 5,000 रुपये का लेन देन था। क्या बैकग्राउंड है? अभी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है, इसमें आगे जांच की जा रही है। क्लिनिक के अंदर डेड बॉडी मिली थी, तो क्लिनिक ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, ये एक झोला छाप एक दुकान खोला हुआ था जिसमें लोगों को दवाइयाँ देता था। इसको लेकर के भी कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, इसको लेकर भी हम लोग पत्राचार करेंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर खेतों में जानवर जाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बाइक जला दी। मारपीट की घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के बेटा खुर्द गांव का है, जहां खेतों में जानवर जाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बाइक जला दी। वहीं मारपीट की इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, भदोकर थाना क्षेत्र के अंदर एक घटना हुई है, बाइक जलाई गई है, क्या है पूरा मामला सर? भदोकर थाना क्षेत्र में कल रात जानवरों के खेत चरने के बारे में 2 पक्षों का झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की एक बाइक वहाँ रखी थी, उन्होंने जला दी है और आपस में मारपीट दिखी है। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई कराई है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को रक्षाबंधन के त्योहार पर एक तोहफा दिया है, जिसमें 2 दिन तक महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराए जाने का आदेश दिया था। लेकिन इसी बीच रक्षाबंधन के दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बस के कंडक्टर द्वारा महिला के साथ गाली गलौज की जा रही है। जब इसी बात को लेकर महिलाओं व लड़कियों से बात की तो पता चला कि बस में बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कंडक्टर ने उसको जमकर गंदी गालियां दी। पूरा मामला डलमऊ तहसील के एहार गांव का है, जहां पर बस ना रोकने पर महिला के द्वारा हाथ उठा देने पर बस कंडक्टर व ड्राइवर ने बस को रोककर महिला को जमकर गालियों से नवाजा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। क्या नाम है आपका? राजवती। ये आज जो है बस रक्षाबंधन पे महिलाओं के लिए फ्री है, ये किस बात को लेकर आपके बीच झगड़ा हो रहा था? बैठाया नहीं, इसीलिए फ्री के वजह से नहीं बैठाया, पैसा लेता तो बैठा लेता। आपने बस को रुकवाया था? हाँ, हमने रुकवाया था। कौन सी जगह है ये? कौन सी बाली में? रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।